चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरापुर में सीधे गोली तानते हुए दरोगा की फोटो भी वायरल हुई ना, उस महिला के सामने बंदूक ताने खड़े हुए थे। चौधरी साहब इस बात को पूरी कर दूं, फिर आपकी बात का जवाब भी दूंगा। तो वहां उन लोगों ने कि भाई यही दो परिवार ठेकेदार बनेंगे क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के, इनके खिलाफ में वोट दी। यानी कि उत्तर प्रदेश में हारे, हरियाणा में हारे, गोली ताने हुए, बंदूक ताने हुए दरोगा की फोटो वायरल हुई थी। आप बात करें इस बात नहीं, ये वीडियो क्या ऐसे ही आ गया? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। बताता हूं उस बात को भी, मैं बताता हूं, ये बात पूरी कर लूं। ये घबराकर बौखलाहट में एक प्रो नियोजित एक ये झगड़ा कराने की कोशिश थी, नहीं तो वहां पे हजारों लोग कैसे आ जाते। जहां तक कैसे आए, पुलिस क्या कर रही थी? बहुत अच्छा आपने खुद ही सवाल उठा दिया। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 50,000 लोग आ गए सुबह सुबह कल, और पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी। देखिए बात यह है कि जिन लोगों को 2 दिन में ये लगा कि हम हर जगह हार गए, पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग इकट्ठे करे, उन्हें राजनीतिक जमीन अपनी खिसकती हुई दिखाई दी। और जहां तक बात है, अगर निर्दोष किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, हम उनकी बात को बढ़िया तरीके से रखेंगे। हमें मीरापुर में भी वोट दी है, और जो आपने बात कही है वो अधूरी बात है। आपकी जानकारी में 2 वीडियो आपके टेलीविजन ने दिखाए चौधरी साहब, 2 वीडियो है। पहला वीडियो एक अलग है, और दूसरा जो आधा काट करके मीरापुर का नहीं है। हाँ मीरापुर का ही है, मीरापुर का ही है, लेकिन आधा काट के वो पूरा नहीं, अर्ध सत्य है। वो महाभारत की तरह उसमें आधा लाठी बांधी गई, प्रशासन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। चौधरी साहब वो आधा सत्य है। चौधरी साहब वो आधा सत्य है। पहला ऊपर से जब मतलब आधा सत्य तो मान रहे हैं ना, कम से कम आपने इतनी पूरा दरिया दिली दिखा दी। आधा सच तो है ना। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, आप पूरी बात आप ही ने तो कहा आधा सच है। छत गजब बेइज्जती है। के ऊपर से पत्थर डाले, पुलिस वालों के सर फूटे। 19 तारीख को पुलिस वालों ने 24 को होती है एसएचओ ने खत्म वहां पर इंसान। पूरी बात खत्म करने दो, एनक्रोचमेंट नहीं। वहां रिवॉल्वर लेके, पिस्टल लेके वो भागा। 3 लेडीज सामने आई, उन्होंने कहा हम वोट डालने जाने, कुछ नहीं कहा। सामने से भीड़ दिख रही थी। तो चौधरी साहब एक तरफा नहीं चलना चाहिए। बात जो साफ है, जो आपकी छवि है देश में, वही सामने आनी चाहिए। सब खत्म कर रहा हूं बात को। तो बेसिकली पूरे देश में खिसकते हुए जनाधार, जहां मुसलमानों की 1947 में क्या स्थिति थी और 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति हुई, और 14 से 24 तक जो स्थिति हुई, मुसलमान भारी मात्रा में एनडीए को वोट देने लगा। नरेंद्र राजपूत, सरकार कार्रवाई कर रही है, 50,000 लोग आ जाएं। 19 तारीख को कोई वहां दंगा नहीं हुआ था, तो 24 को क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। जब आप हिंसा कराई गई के आरोप लगाते हैं और सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी भरा रवैया बताते हैं। संदीप भाई, छोटे छोटे चूंकि बहुत समय निकल गया है, तो छोटा छोटे में 3-4 बिंदु रखता हूं आपके सामने, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी संजय निषाद जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो संजय निषाद जी से पहला और आखिरी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि संजय निषाद साहब, आपको दलितों में यानी शेड्यूल कास्ट में देने का जो न्यायालय ने निर्णय किया था, उसको 24 घंटे में या 1.5 घंटे में इंप्लीमेंट कर दिया था क्या? उसके बाद वो स्टे हो गया। आप खुद अपनी जाति में नहीं जा पाए उस निर्णय को लेकर के, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यायालय की बात की जा रही है, एसडीएम कोर्ट था। एक एसडीएम अधिकारी ने, एक एसडीएम रैंक के पीसीएस ऑफिसर ने बगैर किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए, पहली बार वो याचिका आती है तो उसका क्या काम होता है कि दूसरे पक्ष को वो बताए कि ये याचिका आई है, इसमें आपको क्या कहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ नहीं सुना, एक्स पार्टी फैसला कर दिया। पहली बार याचिका आई, तुरंत 19 तारीख की याचिका, 19 तारीख को फैसला, और 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर, और 19 तारीख को आपने सर्वे भी करा दिया। आप इस चीज की क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि 19 तारीख को दंगा कराना चाहते थे, लेकिन 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि जिम्मेवार लोग जैसे जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कर लेने दो फोटोग्राफी, सर्वे कर लेने दो, कोई बात नहीं। एक एसडीएम कोर्ट का एक अधिकारी, एक अदना सा पीसीएस ऑफिसर उसी दिन आपको कर देता है जिस दिन वो दूसरे पक्ष को लाता ही नहीं है। एक एप्लीकेशन आती है और दूसरे पक्ष को न भी बगैर बताए हुए कैसे आप किसी का आदेश कर सकते हैं? यह बात कोई नहीं पूछ रहा, सब न्यायालय के नाम पर न्यायालय के पीछे छुप रहे हैं।
दूसरी बात, जब उस दिन दंगा नहीं हुआ तो 24 तारीख को दोबारा यही जब एक सवाल बार अपना आपका सर्वे हो चुका था, यही तो सवाल का दोबारा जवाब वहां पर चाहूंगा सर्वे मैं। करने की। हाँ। सुनिए सर, हाँ। सुनिए प्लीज सर, प्लीज छोटी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और पूरे प्रशासन का, शासन का और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग है। 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर जिम्मेवार लोग मौजूद थे। 24 तारीख को दंगा इसलिए हुआ कि वहां दंगा कराने के लिए दोबारा गए थे, चूंकि सर्वे दोबारा जरूरत क्या थी, और सर्वे जो है दोबारा से अगर आप जिम्मेवार आदमियों को लेकर के जाते तो नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप एक तरफ लोगों को कह रहे कि वो भीड़ में थे, ये बता दीजिए कि पुलिस के साथ नकाबपोश लोग कौन थे। मेरा आरोप है जैसे रीता बहुगुणा जी का घर जलाया गया था बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, और पुलिस के साथ नकाबपोश लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग आए थे, जो बाकायदा उसके कोर्ट में आए, उसमें नाम तक लोगों के आए। नकाबपोश लोग पुलिस की वर्दी में, पुलिस में आए थे, पुलिस के साथ आए थे, और बताया गया था 24 को दंगा कराने में क्या राजनीतिक फायदा? आप राजनीतिक प्रयोग की बात कर रहे हैं। 19 को दंगा होता तो मैं मान सकता था कि भाई बीजेपी फायदा उठाती, उपचुनाव के लिए वोटिंग थी 20 तारीख को। मैं बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। मुझे तो सिर्फ ये मैं बिल्कुल बताता हूं, क्योंकि इन्हें दंगा बजिद होकर के कराना था। बजिद थे ये लोग दंगा कराने के लिए, क्योंकि वहां पर जो भी प्रशासन है वो प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अगर 19 को दंगा नहीं हुआ तो 24 को दंगा कराते। 24 को दंगा अगर जिम्मेवार लोग होते, वहां पर जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग होते, तो ये फिर 27 को दंगा कराते। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप एक बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि डेढ़ घंटे के अंदर जो फैसला हो रहा है और बगैर दूसरे पक्ष को जानकारी दिए हुए फैसला हो रहा है, क्या ये कोर्ट कर सकता है? ये कोर्ट कर सकता है? नहीं कोर्ट कर सकता। ये जिस अधिकारी ने किया उसे जेल जाना चाहिए। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, जिस एसडीएम ने ये पास किया है आदेश, वो जेल जाएगा। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा घेर करके हत्या की गई है, और देश के 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, देश के संविधान की हत्या ताली क्या एक हाथ से बजी है? ये 22 पुलिस वाले किसने जख्मी कर दिए? मैं फिर से वो जो नकाबपोश लोग हैं, कौन है वो नकाबपोश लोग? आरोप है वहां पर लोग, पुलिस उन नकाबपोश लोगों को ले आएगी जैसा आप दावा कर रहे हैं। वो नकाबपोश लोग पुलिस को ही जख्मी कर देंगे। अब ये तो कमाल की आप तार जोड़ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि जब इनकाउंटर्स और फेक इनकाउंटर्स होते हैं तो पुलिस अपने पैर में गोली भी मारती है। ऐसा तमाम कोर्ट के वर्डिक्ट्स में, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के वर्डिक्ट्स में पुलिस अपने पैर पे गोली मारती है। और रीता बहुगुणा जी का केस था, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बाकायदा नकाबपोश लोग आए थे, पुलिस के साथ आए थे, बीएसपी के कार्यकर्ता। पर सौरभ मालवीय, ये ऐसी हड़बड़ाहट, मैं थोड़ा सा अब क्रोनोलॉजी बिल्कुल शुरू से वो सिरा उससे शुरुआत करूंगा। 1:30 बजे याचिका की सुनवाई होती है, 3:30 बजे सर्वे का आदेश, 6:15, 2.25 घंटे में वहां पर एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त हो जाता है, डीएम पहुंच जाते हैं, कप्तान पहुंच जाते हैं और सर्वे की टीम पहुंच जाती है। ऐसी जल्दबाजी, ऐसी तुरंत फुरत कार्रवाई, क्या आफत आ रही थी? गुड क्वेश्चन, यू आर संदीप जी, सबसे पहले तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए खेद व्यक्त करता हूं, और सरकार भी इसके लिए बड़ी संवेदनापूर्वक अपनी बात रखी है। और ये जो शीघ्रता और जल्दीबाजी की बात आप कर रहे हैं, उसके पहले आपके एक स्टेटमेंट में एक चीज जोड़ना है, इसलिए कृपया मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मात्र 30 सेकंड। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है कि अदालत के आदेश के बाद इस देश में जिस त्वरित गति से फास्ट ट्रैक चला के तमाम उलझे हुए मामले को सुलझाने का कार्य सरकार और न्याय प्रणाली कर रही है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, उस पर भी बहस कर दी जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया। अरे सर्वे सवाल का जवाब नहीं दिया, 2.25 घंटे में ही सर्वे करने टीम पहुंच गई। ऐसी कौन सी आफत, ऐसी क्या नौबत आई हुई थी? और 19 तारीख को कोई हिंसा नहीं होती, पर 24 को दोबारा
दोबारा सर्वे की जरूरत क्या आन पड़ी और तब ये दंगा भड़कता है? संदीप जी प्रश्न यहाँ यह है कि सर्वे टीम और पुलिस प्रशासन पर पुलिस को आगजनी कर देना, तोड़ना, मारना और डूबते जहाज यानी डूबती पार्टी को हिंसा के बल पर उत्तर प्रदेश को 24 जलाने की तारीख जो को साजिश दूसरा है, सर्वे ये सवाल करने है। की नौबत क्यों आ गई और 50,000 की भीड़ थी जैसा सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं, तो पुलिस वहां क्या कर रही थी? ये आपको सवाल ऐसे ही गैर जरूरी सवाल लग रहा है सौरभ मालवीय? बहुत वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। सवाल यह होनी चाहिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। संदीप जी सवाल तो यहाँ यह बनता कि एक डूबती पार्टी के जहाज पर केवल हिंसा ही हथियार क्यों अपनाती है समाजवादी पार्टी? ये क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं? क्यों कांग्रेस इसमें आग झोंकने का काम कर रही है? क्या ये कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? एक सेकेंड, फिर से संजय निषाद मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में। यहां पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल के, संजय भाई, वो सीधा कह रहे हैं ये राजनीतिक प्रयोग है, ये हत्या नहीं हुई। 4 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, वो कह रहे हैं 5 लोग मारे गए हैं, मारे नहीं गए, मर्डर किए गए हैं। मैं तो चौधरी साहब चैनल के माध्यम से दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी घटनाएं न घटे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये अमन चमन का देश रहा है और ये हमारे भगवान राम, निषाद राज जैसे लोग शांति लाने वाला देश रहा है। 19 तारीख को दोपहर में ये याचिका की सुनवाई होती है, आदेश आता है, शाम को ही सर्वे करा लिया जाता है और 20 तारीख को वोटिंग होनी थी उत्तर प्रदेश में। ये कुछ बड़ा दिलचस्प है, अगर ये संयोग है तो 19 के दिन हो रहा है, पर ये अच्छा हुआ कि 19 को कोई दंगा नहीं हुआ। इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपके बातों से तो यही लगता है कि राम मंदिर जब बना है अभी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के खिलाफ ऑर्डर कर दिया है कि भाई वहां राम मंदिर बना दिया जाए, मस्जिद वहां हटा दिया जाए। देखिए, अब आप थोड़ी राजनीतिक शरारत कर रहे हैं संजय निषाद, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं पूरी प्रक्रिया। ये 1991 में कानून बना, 1991 से पहले बाबरी मस्जिद का मामला, याचिकाएं दल चुकी थी, वो कोर्ट के संज्ञान में था, विचाराधीन था। इसके मतलब हमारे निषाद राज किले पर जो मस्जिद बनी हुई है, अब उसके लिए हम याचिका न डालें? निषाद राज याचिका डालिए ना, कौन मना कर रहा है? याचिका डालिए, पर एक जब आप भाईचारे की बात की, भाईचारा हो रहा है, तो क्या ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां भाईचारा निभाते हुए दूसरे पक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि भाई सर्वे कराएंगे, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा? ये तो जांच का विषय है कि किसकी गलती है, कहीं गलती हुई है कि नहीं हुई है, चूक हुई है कि नहीं। और ये दंगा, ये हिंदू मुसलमान, ये नैरेटिव क्या फिर से मुंह बाता दिखाई दे रहा है? और बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कल हमारे संविधान का स्थापना दिवस भी है, तो वो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म शब्द उद्देशिका में, प्रियम्बल में जो है हटा ही देते हैं, बात ही खत्म की जाए और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। पर क्या ये ना करके राजनीति के अलग अलग इस्तेमाल होते रहेंगे? और मैं यहां पर साफ बिना लार लपेट कह रहा हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पर यहां पर पुट किसका ज्यादा है, क्या ये भी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है? आपके लिए ये सवाल छोड़ जाता हूं। आज सीधा